दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान इन हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वाहन में लगे डैशबोर्ड की वार्निंग लाइट के बारे में, जिनको लेकर मन में कुछ सवाल आते हैं जो इस प्रकार से हैं। डैशबोर्ड की कौन सी वार्निंग लाइट कब कब जलती है और इस लाइट के जलने के पीछे क्या मतलब होता है। डैशबोर्ड की सभी वार्निंग लाइटों का अपना अपना क्या नाम है और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। आइए इस तरह के सभी सवालों को एक एक करके इनके बारे में जानने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लो फ्यूल वार्निंग लाइट के बारे में। इस लाइट के जलने का मतलब है कि वाहन में रिजर्व लग चुका है, वाहन में फ्यूल खत्म होने वाला है और अब वाहन सीमित दूरी ही तय कर सकेगी। इस समस्या से बचने के लिए आप किसी फ्यूल पंप से फ्यूल को फुल करा लें। लगभग सभी वाहन चालक इंडिकेटर से परिचित होते हैं। इसे देखते ही गाड़ी को तुरंत फ्यूल पंप की तरफ मोड़ लेते हैं और अपने जरूरत के हिसाब से फ्यूल टैंक में फ्यूल डलवाते हैं। और अब आगे बात करेंगे बैटरी वार्निंग लाइट के बारे में। वाहन में इलेक्ट्रिक सिस्टम और वाहन को स्टार्ट करने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है। जब आप वाहन को स्टार्ट करते हैं तब बैटरी वार्निंग लाइट जलती है और इंजन स्टार्ट होने पर यह लाइट स्वतः बंद हो जाती है। तो इसका साफ मतलब हुआ आपकी बैटरी सही तरीके से काम कर रही है। अगर वहीं यह लाइट लंबी अवधि तक जलती रहती है तो इसका साफ मतलब हुआ कि आपकी कार की बैटरी या तो चार्ज नहीं है या फिर इसे बदलने की ज़रूरत है, या तो बैटरी केबल ख़राब हो गई है या फिर अल्टरनेट में कोई दिक्कत आई है। इस समस्या से बचने के लिए आपको तुरंत वाहन सर्विस सेंटर या मैकेनिक से संपर्क करना चाहिए। और अब आगे बात करेंगे सीट बेल्ट वार्निंग लाइट की। डैशबोर्ड पर जलने वाली यह सबसे कॉमन लाइट है। यह लाइट आपको याद दिलाती है कि ड्राइविंग के दौरान आप सीट बेल्ट को बांधना भूल गए हैं। सीट बेल्ट आपकी सेफ्टी के लिए अत्यधिक उपयोगी है, इसे बांधना बिल्कुल न भूलें। और अब आगे बात करेंगे ब्रेक वार्निंग लाइट के बारे में। यह लाइट डैशबोर्ड पर तभी जलती है जब आपके वाहन में हैंड ब्रेक लगा हुआ होता है। कई बार लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए हैंड ब्रेक लगा देते हैं ताकि उनके वाहन को कोई इधर से उधर ना कर सके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाहन को स्टार्ट करने से पहले हैंड ब्रेक को नीचे कर लें। अगर आप हैंड ब्रेक को नीचे नहीं करते तो डैशबोर्ड पर ब्रेक वार्निंग लाइट जलता रहेगा। वहीं ब्रेक फ्यूल लीक होता है तब भी यह वार्निंग लाइट जलती है। और अब अगली बारी है जानने की एयरबैग वार्निंग लाइट के बारे में। एयरबैग आजकल की गाड़ी में आने वाला एक अहम सेफ्टी फीचर है। एयरबैग कार में बैठे लोगों को चोट लगने से बचाता है। इस वार्निंग लाइट के जलने का मतलब है कि किसी एयरबैग में या फिर पूरे एयरबैग सिस्टम में कोई बड़ी दिक्कत है, या तो एयरबैग सिस्टम को मैनुअली बंद कर दिया गया हो। इसे हमेशा ऑन रखें। यह आम सेफ्टी फीचर है जो कार में बैठे लोगों को चोट लगने से बचाता है। और अब आगे बात करेंगे टायर प्रेशर वार्निंग लाइट के बारे में। आजकल हैचबैक, सेडान या एसयूवी के टॉप वेरिएंट में टायर प्रेशर को मापने के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ रहा है। जैसे ही वाहन के टायर में हवा का प्रेशर कम होता है तो यह वार्निंग लाइट स्वतः जल जाएगी। लेकिन जैसे ही यह लाइट जले तो इसे अनदेखा ना करें, तुरंत किसी नज़दीकी एयर फिलिंग सेंटर में हवा का टॉपअप जरूर कराएं। और अब अगली बारी है जानने की एबीएस वार्निंग लाइट के बारे में। एबीएस जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, असल में यह वाहन में दिए जाने वाला एक सेफ्टी फीचर है जो हार्ड ब्रेकिंग के दौरान वाहन की स्किड होने या फिर फिसलने के डर को ना के बराबर कर देता है। यह सिस्टम गाड़ी पर कंट्रोल बनाए रखता है। अगर वाहन के डैशबोर्ड पर एबीएस वार्निंग लाइट जलती है तो समझे कि एबीएस सिस्टम में कोई समस्या है और इसे जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश अवश्य करें। एबीएस एक संतुलित ब्रेकिंग सिस्टम के लिए सहायता प्रदान करता है। और अब अगली बारी है ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट के बारे में जानने की। ऑयल इंजन का अहम हिस्सा है जो इंजन के पार्ट को चिकना रखता है, लेकिन अगर डैशबोर्ड पर लाल रंग के साइन के साथ यह लाइट लगातार जलती रहती है तो समझ लें कि ऑयल प्रेशर कम है और इंजन को जरूरत के मुताबिक तेल नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आपको गाड़ी का बोनट खोलकर इंजन ऑयल का लेवल चेक करें। देखें कि क्या ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम में कहीं लीकेज या फिर ऑयल पंप में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो तुरंत वाहन सर्विस सेंटर या मैकेनिक से संपर्क अवश्य कर लें। और अब आगे इंजन टेम्परेचर वार्निंग लाइट के बारे में। वाहन की इंजन को चलाने के लिए एक खास तापमान की ज़रूरत होती है, जिसको मेंटेन बनाए रखने के लिए वाहन में रेडिएटर, वाटर पंप, होज, हैंड गैस्केट या फिर थर्मोटेस्ट हाउसिंग जैसे कुछ अन्य चीज़ों की अहम भूमिका होती है जो इंजन के तापमान को समान बनाए रखती है। अगर इसमें कोई समस्या होती है तो इंजन ओवरहीट होने लगता है। इस कंडीशन में वाहन के डैशबोर्ड पर टेम्परेचर वार्निंग लाइट जलने लगता है। अगर इस तरह की समस्या ड्राइविंग के दौरान होती है तो तत्काल वाहन को रोकें और इंजन को बंद कर दें।
वाहन के बाहर निकलकर फ्रंट बम्पर खोलें और गर्मी को बाहर निकलने दें। इसके बाद तत्काल किसी मैकेनिक के पास जाएं और जांच करवाएं। और अब आगे बात करेंगे इंजन वार्निंग लाइट के बारे में। अक्सर वाहन को स्टार्ट करते समय आपने डैशबोर्ड पर इंजन वार्निंग लाइट जलते हुए देखा होगा, जो खास साइन को दर्शाता है। अगर एक बार जलकर यह लाइट बंद हो जाती है तो वाहन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये ड्राइविंग के दौरान भी लगातार जलती रहती है तो मतलब है कि इंजन में कोई समस्या है, या तो वाहन में लो ऑयल प्रेशर की दिक्कत है या फिर ओवर हीटिंग हो रही है। वहीं गैस कैप टूटने, कटने या उसमें दरार आने पर भी यह लाइट जलती रहती है। यह लाइट लगातार जलती दिखे तो बेहतर होगा कि तुरंत आपको वाहन सर्विस सेंटर या मैकेनिक से इसके बारे में पूछताछ कर लेनी चाहिए। और अब आगे बात करेंगे विंडशील्ड वार्निंग लाइट के बारे में। विंडशील्ड डिफ्रोस्ट उस समय संकेत देता है जब आप अपनी कार को किसी ऐसी जगह चलाते हैं जहां पर बाहर का वातावरण ठंडा होता है, जिससे कार के भीतर विंडशील्ड पर भाप जैसी स्थिति बन जाती है। बस इस कंडीशन में वाहन के डैशबोर्ड पर विंडशील्ड वार्निंग लाइट जलने लगता है। और अब आगे बात करेंगे लो बीम वार्निंग लाइट के बारे में। यह लाइट डैशबोर्ड पर तभी जलती है जब आप इसे ऑन करते हैं। लो बीम पर हेडलाइट की फोकस जमीन से सड़क की ओर 40 मीटर तक के आसपास होती है। ड्राइविंग के दौरान लो बीम का उपयोग रोड पर कम प्रकाश के लिए किया जाता है। लो बीम पर वाहन चलाने पर सामने से आ रहे वाहन चालक को वाहन चलाने में कोई समस्या नहीं होती। जिन सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगी होती है वहाँ पर लो बीम पर ही वाहन को चलाया जा सकता है। और अब आगे बात करेंगे हाई बीम वार्निंग लाइट के बारे में। हाई बीम पर प्रकाश की फोकस लो बीम की अपेक्षा थोड़े ऊपर की ओर होती है और इसकी फोकस दूरी 100 मीटर तक के आसपास होती है, जो सामने आ रहे अन्य ड्राइवरों को अंधा करते हैं। हाई बीम का उपयोग तभी करना चाहिए जब कोई अन्य वाहन 150 मीटर के भीतर ना हो। अगर आप रात के वक्त हाई बीम पर वाहन चलाते हैं तो सामने वाले को आपकी दूरी का अंदाजा लगाने में मुश्किल होती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इस लाइट का लगातार उपयोग नहीं करना चाहिए। हाई बीम का उपयोग अंधेरे वातावरण तक ही सीमित रखनी चाहिए। अब बात करेंगे हजार्ड लाइट के बारे में। इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपकी वाहन रुकी हुई हो या फिर उसकी गति बहुत कम हो। कोहरे के दौरान हजार्ड लाइट का इस्तेमाल कम करें। इस वजह से पीछे से या फिर आगे से आने वाले वाहन को आपके वाहन का सही स्थिति का पता नहीं चल पाएगा और इस दौरान हादसा होने की संभावना बढ़ जाती है। और अब आगे बात करेंगे एरो वार्निंग लाइट के बारे में। इस वार्निंग लाइट को हम इंडिकेटर लाइट भी बोल सकते हैं। यह वार्निंग लाइट डैशबोर्ड पर दो प्रकार से, पहला लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड होती है। यह वार्निंग लाइट डैशबोर्ड पर तब जलती है जब वाहन चालक द्वारा इंडिकेटर बटन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चालू किया जाता है या फिर इसे ऑन किया जाता है। और अब अगली बारी है जानने की डोर वार्निंग लाइट के बारे में। यदि आपको डैशबोर्ड पर इस प्रकार के चिन्ह दिखे तो इसका मतलब यह है कि आपके कार के दरवाजे खुले हुए हैं। कभी कभी कार के दरवाजे बंद रहते हैं, फिर भी यह वार्निंग लाइट डैशबोर्ड पर चलती रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि उस समय कार के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं होते हैं। उस कंडीशन में आपको कार के दरवाजे को फिर से खोलकर बंद करने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने पर कार के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और डैशबोर्ड की वार्निंग लाइट अब संकेत देना भी बंद कर देती है। अगर आपको वाहन के मीटर क्लस्टर या फिर डैशबोर्ड पर कोई भी वार्निंग सिग्नल दिखे तो उसे इग्नोर ना करें। वह वार्निंग लाइट क्या सूचना दे रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश अवश्य करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।